पापा। अरे बेटी तू यहाँ कैसे? पापा मैं आपको एक जरूरी बात बताने आई हूँ। अरे जरूरी बात बताना बाद में, तू अब घर जा, मैं ड्यूटी पर हूँ बेटा। पापा लेकिन मुझे आपको एक खुशखबरी बतानी है, मेरी बात तो सुनो। अरे बता देना खुशखबरी, तू घर जाकर बताना। तू यहाँ ड्यूटी पर आके मेरी ड्यूटी छुटवाएगी? तू जा जा यहाँ से। पापा आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है। क्या? कलेक्टर? ये देखो। दिखाना। अरे ये तो इंग्लिश में है बेटा, इंग्लिश तो हम पे आती ही नहीं है। चलो तो कहती है तो ठीक ही होगा। ये रखो, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। देखा, मैंने कहा था ना मेरी बेटी बहुत अच्छी पढ़ती है और एक दिन बड़ी अफसर बनेगी। तो भगवान ने मेरी सुन ली, बहुत बड़ा अफसर बन के आई, कलेक्टर बन गई ना। अब बेटा तूने मेरा दिल गर्व से चौड़ा कर दिया। पापा ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, कितनी मेहनत की, दिन रात यहाँ पर काम करते रहे, अपने बारे में एक बार भी नहीं सोचा। यहाँ तक की तबीयत खराब रहती थी तो आपने एक बार भी छुट्टी नहीं की ताकि वो पैसे ना काटे। और आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, मेरे सारे खर्चे उठाए, मेरी पढ़ाई के खर्चे। पापा ये सब आपकी वजह से हो पाया है। अगर आप मेरे लिए ये सब नहीं करते तो शायद आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाती। अरे बेटा, कौन माँ बाप है ऐसा जो अपने बच्चे के लिए नहीं करता? हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, लिखाता है, यही सपना देखता है कोई बड़ा अफसर बने। ये सबसे बड़ा सपना होता है माँ बाप का। और ये मैंने कुछ नहीं किया, ये तेरी पढ़ाई का फल है बेटा। तूने मन लगाकर पढ़ाई की है, मेरा गर्व से चौड़ा कर दिया सीना। वाह बेटा वाह। अच्छा पापा अब बहुत हो गया, अब मैं कलेक्टर बन गई हूँ तो अब सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगी, आप कोई काम नहीं करोगे। और हाँ, आप मुझे ऑर्डर दोगे और आपको जो चाहिए होगा आपकी बेटी आपको ला कर देगी। आपको यहाँ पर ना काम करने की कोई जरूरत नहीं, अब आप घर पे आराम करो, ठीक है? क्या कहा तूने? अब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से काम छोड़ दो? तुझे पता है बेटा, कई सालों से नौकरी की है मैंने, यहीं से कमाता हूँ मैं, और यहाँ नौकरी छोड़कर नहीं जाऊंगा मैं। पर पापा आपकी उम्र हो गई है और मैं जानती हूँ कि आपको इस काम से प्यार है, क्योंकि इसी से हमारा घर चल रहा था, मेरी पढ़ाई इसी से हुई। लेकिन अब हो गया पापा, आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, अब मेरी बारी है, मुझे जिम्मेदारी पूरी करने दीजिए। आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है पापा, अब आप आराम कीजिए ना। बेटा तू समझते क्यों नहीं है? ये इतना अच्छा परिवार है, इतनी अच्छी मैम साहब है यहाँ, इतने अच्छे साहब है, वो हमें परिवार की तरह समझते हैं। उनका बहुत बड़ा साथ है, मेरे ऊपर हाथ है। मैं समझ रही हूँ पापा कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो समझेंगे आपकी बात को जब उन्हें पता चलेगा कि आपकी बेटी कलेक्टर बन गई है। वो खुद आपको बोलेंगे काम छोड़ने के लिए, तो आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मुझे कुछ नहीं सुनना, आपको काम छोड़ना होगा। देख बेटा, मैं मैडम से बात कर लूंगा, तो अभी घर जा। पर पापा आप मेरी बात नहीं समझ रहे। रमेश काका, क्या हुआ? इतनी देर से देख रहे हैं कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो रही है, क्या बात है? अब मैम साहब गुस्सा ना करे तो क्या करे? अब बेटी कह रही है ये नौकरी छोड़ दो, बताओ मैं नौकरी कैसे छोड़ दूं? देखिए पापा तो समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आप तो समझिए। आप जानते हैं कि इन्होंने अब तक बहुत मेहनत किया है, लेकिन अब मैं कलेक्टर बन गई हूँ और इन्होंने ये सब मेरे लिए किया था, तो अब मैं कलेक्टर बन तो गई हूँ, अब इनको ये सब करने की क्या जरूरत है? अब सोचिए इनकी उम्र भी हो गई है, मैं चाहती हूँ ये आराम करें और सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊं, पर इनको मेरी इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। अरे वाह, तुम कलेक्टर बन गई हो। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई बात नहीं, मैं इन्हें समझाती हूँ। देखिए काका, जब आपकी बेटी कह रही है कि आपको अब काम नहीं करना, आपको बस आराम करना है, तो आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? अब आपकी उम्र हो चुकी है और इस उम्र में आप काम करते हुए अच्छे लगते हैं भला? अब काम करने की बारी आपकी बेटी है, और आप खुद भी तो सोचिए, जिस बेटी के लिए आपने इतने सपने देखे थे, आपने उसे पढ़ाया लिखाया, इतनी बड़ी कलेक्टर बन गई है वो। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि उसने आपके सारे सपनों को पूरा किया है। अगर आपका बेटा होता तो वो भी तो आपकी सेवा करता ना। तो वैसे ही आपकी बेटी की बारी है आपकी सेवा करने की, तो आप घर में रहकर आराम करिए। मैं गुस्सा नहीं कर रहा मैम साहब, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ यहाँ, कोई दूसरा मेरी जगह आएगा, पता नहीं कैसे आएगा। और फिर अभी तो मेरे हाथ काम चलते हैं, मैं जब तक काम करूंगा जब तक मेरा जी चाहेगा,
मैं यही रहूंगा, नौकरी नहीं छोड़ूंगा। देखिए, ये आपकी मर्जी है कि आपको यहाँ काम करना है या नहीं करना। मैं आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालूंगी, लेकिन आप यहाँ की चिंता मत करिए। अरे आप जाएंगे तो आपकी जगह कोई और आ जाएगा और वो यहाँ अच्छे से काम करेगा जैसे आपने किया है। बस आप अपने घर बैठकर आराम करिए और आपकी बेटी है ना, वो आपकी बहुत सेवा करेगी और आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतनी होनहार बेटी मिली है। और ये रेस्टोरेंट आपके परिवार की तरह है और आप हमारे परिवार के सदस्य। आपका जब भी मन करे हमसे मिलने का, आप और आपकी बेटी, आप दोनों यहाँ आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मैम साहब, मैं मिलने के लिए जरूर आऊंगा। चलता हूँ, जब आप कहते हो तो चला जाता हूँ। और हाँ, मैं तो भूल ही गई, बेशक मैं रेस्टोरेंट चलाती हूँ, लेकिन मिठाई तो मैं आपके घर की ही खाऊंगी क्योंकि आपकी बेटी कलेक्टर बनी है। हाँ मैम साहब, ये तो आपने ठीक कहा। अब मैं घर जाऊंगा, कल सुबह ताज़ा ताज़ा मिठाई बनवाई है और शाम को आपके घर आ जाएंगे। राम राम मैम साहब। राम राम। हाँ बेटी। किसी ने सच ही कहा है कि सपने भी पूरे होते हैं, इसलिए हमेशा सपने देखने चाहिए और उन सपनों को पूरा करने के लिए एक छोटी सी कोशिश और मेहनत की जरूरत है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।